विधानसभा में आज कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रवासी मजदूरों की वापसी और पलायन का मुद्दा छाया रहा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 76.24% तक पहुंची। प्रदेश में 1 सितंबर से प्रतिदिन 20,000 सैंपलों की कोरोना जांच का लक्ष्य। भिलाई इस्पात संयंत्र करेगी हाई स्पीड ट्रेन के लिए वेनेडियम पटरी का निर्माण। रेलवे को होगी करोड़ों की बचत, नहीं करना पड़ेगा आयात। और प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विधानसभा के मानसून सत्र में आज कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रवासी मजदूरों की वापसी, पलायन और शराब बिक्री के मुद्दे छाए रहे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने पानी मिलाकर शराब बेचने और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का मामला उठाया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मामले को संज्ञान में लेने की बात कही। प्रश्नकाल में शराब बिक्री से मिले राजस्व का मुद्दा भी गरमाया। सत्ता पक्ष के ही सदस्य संतराम नेताम ने शराब बिक्री से प्राप्त लाभ को लेकर सवाल किया। इस पर श्री लखमा ने बताया कि जून 2020 तक शासन को शराब बिक्री से 6,831 करोड़ 31,79,063 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। श्री नेताम ने इसके बाद प्रदेश में संचालित देशी और विदेशी शराब दुकानों के बारे में जानकारी चाहिए। इस पर आबकारी मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 337 देशी और 321 विदेशी शराब दुकानें संचालित हैं। शराब खरीदी के मुद्दे के साथ ही प्रदेश से मजदूरों के पलायन का मुद्दा भी प्रमुख रहा। सत्ता पक्ष के ही धर्मेंद्र साहू ने कोरोना काल में मजदूरों के वापस लौटने की जानकारी मांगी। श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि 6,37,000 मजदूर वापस लौटे हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मंत्री से मजदूरों के पलायन और ठेकेदार की जानकारी लेने के निर्देश दिए। विधायक धर्मेंद्र साहू ने सवाल किया कि जिन जिलों से श्रमिकों का ज्यादा पलायन हो रहा है, वहां पलायन रोकने के लिए क्या विशेष कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि स्किल मैपिंग का निर्देश दिया गया है। सरकार प्रयास कर रही है कि उन्हें काम मिले। श्री डहरिया ने बताया कि 1,14,000 मजदूरों को काम दिलाया गया है। बसपा के विधायक केशव चंद्रा ने भी वापसी के बाद एक बार फिर मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाते हुए उनका पंजीयन कराकर रोजगार मुहैया कराने की मांग की। इस पर श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार व्यवस्था कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में 1 सितंबर से प्रतिदिन 20,000 सैंपलों की कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रोज 10 से 12,000 सैंपलों की जांच की जा रही है। श्री सिंहदेव ने कल विधानसभा में कोरोना पर विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर यह जानकारी दी। श्री सिंहदेव ने बताया कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में सिंगल सैंपल की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 1,209 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसी के साथ अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,550 तक पहुंच गया है, जिनमें से 14,145 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 10,174 सक्रिय मामले हैं। कल सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित रायपुर जिले में मिले। यहां 618 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं दुर्ग में 114 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया।
देश भर में कोविड-19 संक्रमण के 7,25,991 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर अब 76.94 हो गई है। कुल संक्रमित लोगों में से केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% लोग आईसीयू में हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.83% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि असम, केरल, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में मृत्यु दर 1% से भी कम है। भिलाई इस्पात संयंत्र ने रेल पटरी के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। जल्द ही रेलवे प्रशासन भिलाई इस्पात संयंत्र में बने पटरी का हाई स्पीड ट्रेन के लिए इस्तेमाल करेगी। संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता ने बताया कि रेलवे अभी तक विदेशों से यूरोपियन ग्रेड की वेनेडियम मिश्रित रेल पटरी खरीदता रहा है। अब ये भिलाई इस्पात संयंत्र से कम दाम में रेलवे को उपलब्ध होगी, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए की बचत होगी। बनाया जिसे हम R260 ग्रेड बोलते हैं। ये R260 ग्रेड यूरोप में तो चल रहा था काफ़ी सालों से, और इसमें यूरोप में यदि आप देखें तो इसमें 400 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी रफ्तार वाली ट्रेन इस तरह की पटरियों में दौड़ती हैं। तो इसी को देखते हुए भारतीय रेल के साथ हम लोगों ने सहयोगिता करके इस ग्रेड को हम लोग भारत में अडॉप्ट करने की हम लोगों ने पहल की, और इससे आप लोगों के साथ ये मैं साझा करना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन जो स्टैंडर्ड है उससे भी कहीं ये स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। यहाँ पर हम लोग यूरोपियन नॉर्म से और थोड़ा सा चैलेंजिंग लिए हैं। मिसाल के तौर पे इसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग रख रहे हैं, YS बोलते हैं, हील स्ट्रेंथ, जो कि हम 550 मेगापास्कल्स रख रहे हैं, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड में इसके कोई जिक्र नहीं है। और इसमें इसको लेने के लिए हम लोग इसमें जो जितनी मात्रा में वेनेडियम मिलाने की जो सीमा है उसके अंदर हम वेनेडियम मिला के ये प्रॉपर्टी ला रहे हैं। इससे क्या होगा, रेल पात में ये शक्ति बढ़ेगी तो इसमें वजन ढोने की क्षमता बढ़ेगी। श्री गुप्ता ने बताया कि वेनेडियम मिश्रित पटरी सामान्य पटरी की तुलना में दोगुना टिकाऊ होती है। साथ ही मालगाड़ी का भार भी आसानी से सहन करती है, जिससे पटरी खराब नहीं होती। श्री गुप्ता ने कहा कि बीएसपी में निर्माण होने से विदेशों से पटरी आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल का आइटम इंपोर्ट करती थी जिसको एसिमेट्रिक रेल बोलते हैं, उसका भी उत्पादन हम लोगों ने भिलाई में शुरू कर दिया है। पहले भी किया था हम लोगों ने, 2016 के बाद फिर से दोबारा हम लोगों ने शुरू किया, ताकि ये जो एसिमेट्रिक रेल है, थिक वेब रेल बोलते हैं, जिसको कि लिए पॉइंट और स्विचेस बनाने के काम में आता है, ताकि इनको आयात करने की जरूरत ना पड़े। श्री गुप्ता ने बताया कि संयंत्र द्वारा बनाई जा रही पटरियों की कीमत अभी तय नहीं की गई है। और अब बात करते हैं बारिश की। प्रदेश के ऊपरी स्तर में चक्रवाती घेरा होने के कारण अधिकांश स्थानों में वर्षा की स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उपग्रह से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसी के साथ लगकर प्रदेश के ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। मानसून द्रोणिका का प्रभाव भी बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में मुख्यतः भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। मानसून द्रोणिका अपने निर्धारित सामान्य स्थान पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी तथा एक दो स्थानों पर अति भारी से चरम भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी से अति भारी वर्षा के क्षेत्र मुख्यतः बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग हैं तथा इससे लगे हुए सरगुजा संभाग के तथा बस्तर संभाग के जिले होंगे।
इस लगातार हो रही बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई मार्ग बंद हो गए हैं। नदी नालों में क्षमता से ज्यादा जल भराव के कारण पुल पुलिया और सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव सरगुजा संभाग में दिख रहा है। रघुनाथपुर लमगांव पुल के 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। इसी तरह खड़गवां का पुल पूरी तरह से डूब चुका है। राजपुर इलाके के कवड़ू, अलगडीहा, पहागढ़वा और झिंगो गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अंबिकापुर, रायगढ़ और प्रतापपुर मार्ग बंद हो गया है। सरगुजा संभाग में भारी बारिश के कारण करीब 8 साल बाद घुनघुट्टा जलाशय के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं। यहां से करीब 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने पानी छोड़ने से पहले अलर्ट जारी किया था, लेकिन प्रभावित इलाकों में अभी भी प्रशासनिक और पुलिस अमला अलर्ट पर है। मैनपाट इलाके में कुमारता धर्मजयगढ़ मार्ग में भूस्खलन होने से मार्ग रुक गया है। भारी बारिश के कारण मिट्टी के कटाव होने से भूस्खलन हो रहा है। प्रशासन ने लोगों को मार्ग की स्थिति को लेकर सावधान किया है। गौरतलब है कि भारी बारिश के कारण खेतों में भी जरूरत से ज्यादा पानी भरने की खबर आई है। कई जगह जल्दी पकने वाली धान की फसल तैयार होने की स्थिति में है, लेकिन भारी बारिश के कारण फसल को काफी नुकसान हो रहा है। सब्जी भाजी की खेती करने वाले किसान भी भारी बारिश से परेशान हैं। प्रदेश के पर्यटक स्थलों की खूबसूरती बारिश में और ज्यादा निखर आई है। कोरिया जिले का झुमका जलप्रपात भी अपने पूरे सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहा है। करीब 12 वर्षों बाद ये जलप्रपात अपने पूरे वेग के साथ बह रहा है, जिसके कारण इसकी बूंदें चारों ओर गहरे धुएं का एहसास कराती हैं। झुमका जलप्रपात की इसी खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि यहां आने वाले लोगों का कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छा और सुंदर पर्यटन स्थल है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर और ध्यान दे तो इस जगह का महत्व बढ़ जाएगा। तो मैं इसको देख के भी आनंदित हो रहा था। प्रकृति का इतना अद्भुत नजारा अगर कहीं पर दिखाई दे सकता है तो मेरे को लगता है कि ये कोरिया जिला मुख्यालय का जो झुनका डैम का जो वेस्ट वियर है, ये अद्भुत है। और जिस तरीके से लोगों को जानकारियां मिलती चली जा रही हैं और जिस तरीके से लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसमें प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है। और मेरे को लगता है इससे खूबसूरत नजारा, इसको बल्कि अपन कह लें कि कोरिया जिले का भेड़ा घाट तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहली बार आया हूँ और ये बताते थे कि ये लगभग 8 सालों बाद ये पहली बार वेस्ट वियर इतना पानी भरा हुआ है। झुमका का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा आज जिला मुख्यालय में, आज प्रदेश के लोगों को एक हमारे कोरिया जिले की तरफ से एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि हमारे जिले में भी एक अच्छा, जबलपुर के भेड़ा घाट से भी सुंदर अगर कोई स्थान है तो वो हमारे कोरिया जिला मुख्यालय के झुमका डैम के वेस्ट वियर का यह वाटरफॉल है। झुमका में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कोरिया कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एहतियात बरतें। श्री राठौर ने कहा कि झुमका जलप्रपात को पर्यटकों के अनुकूल बनाया जा रहा है। हिसाब से झुमका डैम बहुत काफी डेवलप हो रहा है। यहाँ पर वाटरक्राफ्ट के साथ साथ इस बार काफी दिनों बाद, लगभग यहाँ के जैसे बताया जा रहा है 12 साल बाद वहाँ वेस्ट वियर से पानी निकल रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन मैं यहाँ के सभी नागरिकों से अपील करूँगा कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ जो भी पर्यटन से और जो देखने का काम करेंगे, वहाँ दृश्य का आनंद लेंगे, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें और बहुत पास में ना जाएं। आपको बता दें कि कोरिया जिले के बैकुंठपुर में राजा रामानुज जलप्रपात झुमका बांध के नाम से प्रसिद्ध है। इसी बांध से क्षेत्र के खेतों की सिंचाई होती है। इस साल अच्छी बारिश के कारण यहां जल जल्दी भर गया, जिसके कारण जलप्रपात का यह सौंदर्य देखने को मिल रहा है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा में आज कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रवासी मजदूरों की वापसी और पलायन का मुद्दा छाया रहा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 76.24% पहुंची। प्रदेश में 1 सितंबर से प्रतिदिन 20,000 सैंपलों की कोरोना जांच का लक्ष्य। भिलाई इस्पात संयंत्र करेगी हाई स्पीड ट्रेन के लिए वेनेडियम पटरी का निर्माण। रेलवे को होगी करोड़ों की बचत, नहीं करना पड़ेगा आयात।
और प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।